Students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study fourth lesson for 10th class. इस लेसन में बताया गया कि कैसे एक चोर है वो दूसरे को पागल बनाता है। इसमें होस्ट डैनबी नाम का एक लॉक मेकर है जो ताले बनाता है, लेकिन महंगी पुस्तकें उसे पढ़ने का शौक़ है, इसलिए वो साल में एक तिजोरी भी चोरी करता है। एवरी सिटीजन थॉट दैट होस्ट डैनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. हर कोई ये सोचता था कि जो होस्ट डैनबी है वो एक अच्छा ईमानदार नागरिक है, और वो 50 साल का था, अविवाहित था, और एक जो नौकरानी थी उसके साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. आमतौर पे वो बहुत अच्छा और खुश था, केवल समर में उसे एलर्जी की शिकायत हो जाती थी. He made locks and was successful enough at his business to help her. वो लॉक्स बनाता था और अपने बिजनेस में सफल था. 2 हेल्पर थे उसके. होस्ट डैनबी एक गुड और रिस्पेक्टेबल था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. 15 years ago, 15 साल पहले, होस्ट हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी. 15 साल पहले होस्ट डैनबी ने अपनी पहली और एकमात्र जो जेल है उसकी जेल लाइब्रेरी में उसकी जेल हुई थी. जेल लाइब्रेरी में उसे काम मिला था जो वो जेल हुई थी. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. वो दुर्लभ और महंगी पुस्तकें उसका शौक़ था. सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर. इसलिए हर साल वो एक से एक तिजोरी है वो चोरी करता था. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. वो अपनी योजना है वो काफ़ी केयरफुली बनाता था और इतने पैसे चुरा लेता था कि 12 महीने चलते थे, और गुप्त रूप से वो पुस्तकें खरीदता था जो उसे पसंद थी, एक एजेंट के माध्यम से. Now, walking in bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all other. Now, अब एक जुलाई की चमकती धूप में चलते हुए उसने महसूस किया कि इस साल भी वो वैसा ही कर लेगा जो बाकी साल वो करता था, एक रॉबरी. For 2 weeks he had been studying. यानी 2 सप्ताह से वो स्टडी कर रहा था. द हाउस एट शोटोवर ग्रैंड. शोटोवर ग्रैंड के घर का अध्ययन कर रहा था वो. लोग जैसे कि उसके रूम देखना, इलेक्ट्रिक वायर, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, यानी उसके जो भी रास्ते, बाग वगैरह थे, जो भी उसके घर में था, वो सारी चीज़ें वो स्टडी कर रहा था, देख रहा था. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the green while the family was in London had gone to the movies. इस दोपहर बाद उसने देखा कि दो नौकर थे जो रहते थे गैरिंग के घर में जब उसका परिवार लंदन में चला गया था. वो आज मूवी देखने चले गए थे और उसने उनको जाते हुए देखा. एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन नोज. उसे ये देखकर काफ़ी खुशी हुई, यद्यपि उसके नोज़ में जो हे फीवर, जो एलर्जी की समस्या थी, उसे वो महसूस हो रही, उसे दिक्कत कर रही थी. He came out from behind the garden wall and tools carefully packed in a bag on his back. जो came out from the behind the garden, वो पीछे से गार्डन में से आया. उसके टूल्स जो औजार वगैरह थे वो अच्छी तरह पैक किए हुए थे एक बैग में जो उसने अपनी पीठ पे लादा हुआ था. There were about 15,000 pound worth of jewels in Goring safe. वहाँ गैरिंग की जो शेप है उसमें लगभग 15,000 पाउंड के जेवल थे.
इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाई वन, यदि एक एक करके उनको बेच देता, ये एक्सपेक्ट टू गेट एट 5000, तो उसे 5000 मिल जाते। और एनफ थे टू मेक हिम हैप्पी अनदर, एक साल और खुश रहने के लिए। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन ऑटम। ऑटम में पतझड़ में 3 जो इंटरेस्टिंग बुक है वो सेल के लिए आ रही थी मार्केट में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम, अब पैसे प्राप्त कर लेगा पुस्तकें खरीदने के लिए। तो ये लेसन यहाँ तक रीड करना है। थैंक्स।